अभी तक जो इसका कुल फलाफल जो रहा है, तो कुल जो है 230 छापामारी अभियान जो है झारखंड के विभिन्न जिलों में चलाए गए हैं। इसमें कुल 130 लोगों को सत्यापित किया गया है जिनकी कहीं ना कहीं गतिविधि संदिग्ध पाई जा रही थी या किसी एक्टिविटी में इनका नाम आ रहा था। 95 ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के साथ में पूछताछ किया गया है, गहन पूछताछ किया गया है, इंट्रोगेशन किया गया है। कुल 82 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। कुल 17 ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी जो इन गिरोहों के एक्टिव सदस्य थे, शार्प शूटर्स थे या इन गिरोहों के लिए लेवी कलेक्शन का काम कर रहे थे या रंगदारी के लिए जो है लोगों को डराने का काम कर रहे थे, इस तरीके के जो भी इस गिरोह से संबंधित जो अपराधकर्मी थे, ऐसे कुल 17 शातिर अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल 338 जो गिरोहों के सदस्य हैं उनकी निगरानी हेतु संबंधित जिला को सूचित किया गया है। प्रस्ताव बनाकर एटीएस के द्वारा संबंधित जिलों को दिया गया है। 25 तारीख से आज कल 4 तारीख तक जो महत्वपूर्ण कुछ अरेस्टिंग्स जो इसी क्रम में एटीएस और जिला के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, उसमें मुख्य रूप से 25/7/2023 को एटीएस और पलामू जिला पुलिस और धनबाद जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रिंस खान जो गिरोह का शूटर है अफजल अंसारी, इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक कुख्यात अपराधकर्मी भी था, प्रिंस खान गिरोह का मुख्य शूटर भी था और इसकी संलिप्तता मुख्य रूप से जो शान पंजाब होटल है उस पर बमबारी की जो घटना हुई थी उसमें ये शामिल था। इसके अलावा बिहारी लाल चौधरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गोलीबारी हुई थी, इस घटना में भी ये शामिल था। अनुसंधान के क्रम में ये भी बात सामने में आई है कि प्रिंस खान के द्वारा इस अपराधकर्मी को लगभग 3.5 लाख रुपए दिए थे इन घटनाओं को कारित करने के लिए। तो एक तरीके से ये एक हायर्ड शूटर था और पैसा लेकर प्रिंस खान गिरोह के लिए कार्य कर रहा था और इसे पूर्व में एक घटना में एक आपराधिक घटना में पॉक्सो की घटना में 20 साल की सजा भी सुनाई गई है। तो इस संबंध में भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। को एक महत्वपूर्ण सफलता जो है प्राप्त हुई जिसमें कि चाईबासा पुलिस और एटीएस के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जो अमन साहू गिरोह का जो शूटर था, सक्रिय सदस्य था दिगंबर प्रजापति उर्फ देगू, उसको गिरफ्तार किया। और ये मुख्य रूप से जो घटना पतरातू थाने में हुई थी जिसमें कि एटीएस के पदाधिकारी रेड करने के लिए गए थे और जिसमें मुठभेड़ के क्रम में हमारे एटीएस के डीएसपी और एक अन्य पदाधिकारी रामगढ़ जिला के वो जख्मी हुए थे, उस घटना में भी ये शामिल था। और इसका मुख्य रूप से काम जो है अमन साहू के इशारे पर जो है कारोबारियों से, व्यापारियों से रंगदारी वसूल करना, उनको भयाक्रांत करना इत्यादि इसकी एक्टिविटीज़ थी। इसका लगातार विगत दिनों से इसका पीछा किया जा रहा था और एक एटीएस के महत्वपूर्ण टारगेट में ये था और इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एटीएस और धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा नितेश कुमार सिंह उर्फ बूचन सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह भी अमन सिंह गिरोह का ये मुख्य रूप से शूटर था और इसके विरुद्ध जो है कतरास थाने में जो है कांड भी दर्ज है और ये इसके द्वारा कई सारी इम्पोर्टेंट सूचनाएं जो है अमन सिंह गिरोह के बारे में दी गई है। उस पर एटीएस की टीम संबंधित जिला के साथ सहयोग करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। 3 तारीख को 3 अगस्त को जो है एटीएस के टीम के द्वारा लालू पांडे उर्फ प्रभाकर पांडे, ये जो बिहार का अपराधकर्मी है, नालंदा जिले का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। और ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इसलिए है क्योंकि ये न केवल आपराधिक जो संगठित गिरोह है उनके लिए कार्य करता था, बल्कि नक्सली संगठनों के लिए भी कार्य करता था। उनके लिए भी लेवी वसूलने का काम, हथियार, कारतूस इत्यादि का सप्लाई करने का काम इसके द्वारा किया जाता था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इस सप्ताह में जो है एटीएस ने की है। ऐसे ही 3 अगस्त को एटीएस के द्वारा और रांची और एटीएस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से
प्रिंस खान गिरोह का जो एक मुख्य सदस्य है टिम्पी और दानिश मलिक, इसको गिरफ्तार किया है। और ये एक कुख्यात अपराध कर्मी था और कई दिनों से वांछित था। लगातार इसकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस प्रयासरत थी। ये बहुत बड़ी एटीएस को उपलब्धि प्राप्त हुई है। ये मुख्य रूप से इसका नाम जो है 2 हत्याकांड, एक जो शहजादा हत्याकांड और एक नन्हे खान हत्याकांड, इसमें ये मुख्य अभियुक्त के रूप में इसका नाम अनुसंधान के क्रम में आया था और इसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और ये जो अभियान चल रहा है इसमें इसकी गिरफ्तारी संभव हो